नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आपका आधार कार्ड केवल आपकी पहचान का प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड नागरिकता का या उम्र का प्रमाण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने इस महत्वपूर्ण सच्चाई को स्पष्ट किया है। आधार केवल पहचान के लिए है, कुछ और नहीं। यह प्रस्तुति आपको बताएगी कि आधार कार्ड की वास्तविक सीमाएं क्या हैं और नागरिकता साबित करने के लिए आपको क्या दस्तावेज चाहिए। यह जानकारी हर भारतीय नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण सर, क्या है ये मुद्दा? बिहार में चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर, इस प्रक्रिया में 7.24 करोड़ मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण मांगा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग 65 लाख नाम हटाने का प्रस्ताव था। इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची की समीक्षा भारत में पहले कभी नहीं हुई थी। विवाद की शुरुआत जब लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया तो एक सवाल उठा, आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य है? 87% भारतीयों के पास आधार कार्ड है। लोगों ने सोचा कि यह पर्याप्त होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अकेले स्वीकार नहीं किया। इससे व्यापक विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आधार कार्ड का एक परिचय जान लेते हैं। UIDAI द्वारा जारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या, बायोमेट्रिक आधारित फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे की पहचान के माध्यम से सत्यापित 87% कवरेज। भारत की 87% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है, जो इसे व्यापक पहचान प्रणाली बनाता है। पहचान का उद्देश्य, आधार का मूल उद्देश्य केवल पहचान स्थापित करना है, कुछ और नहीं। आधार कार्ड भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली है, लेकिन इसकी व्यापकता के बावजूद इसकी कानूनी सीमाएं हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहचान बनाम नागरिकता एक महत्वपूर्ण अंतर है। पहचान, आप कौन हैं, आपका नाम, आपकी विशिष्टता, फिंगरप्रिंट, चेहरा। व्यक्तिगत पहचान, एक व्यक्ति के रूप में जैविक जानकारी, बायोमेट्रिक डेटा। आधार कार्ड यह बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि आप कहां के हैं। नागरिकता, राष्ट्रीयता, क्या आप भारतीय नागरिक हैं। जन्म का प्रमाण, कब और कहां पैदा हुए। वंशावली, माता पिता की राष्ट्रीयता। कानूनी स्थिति, देश में आपका कानूनी अधिकार। नागरिकता यह स्थापित करती है कि आप किस देश के नागरिक हैं और आपके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है, एक विदेशी भी भारत में रहते हुए आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है। आधार केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, न कि आप भारतीय नागरिक हैं। यह अंतर कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सर मामले में एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्णय दिया, जो आधार कार्ड की कानूनी स्थिति को परिभाषित करता है। केवल पहचान का प्रमाण। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 स्पष्ट रूप से कहती है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह केवल पहचान स्थापित करता है। जन्मतिथि की सीमा, आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि निर्णायक प्रमाण नहीं है, यह केवल स्वयं घोषित जानकारी है जिसे अन्य दस्तावेजों से सत्यापित नहीं किया जाता। 12वां दस्तावेज के रूप में मान्यता। कोर्ट ने बिहार सर में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया, लेकिन केवल पहचान सत्यापन के लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 लागू। नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार होगा, न कि आधार के आधार पर। भले ही 87% भारतीय आबादी के पास कार्ड है, यह केवल पहचान के लिए है। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम के तहत होगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया। चुनाव आयोग की आधिकारिक स्थिति। आधार को स्वीकृति। बिहार सर में 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को मान्यता दी गई। पहचान सत्यापन, आधार से केवल व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होगी। नागरिकता के लिए अलग दस्तावेज। नागरिकता साबित करने के लिए अन्य 11 दस्तावेजों में से एक जरूरी। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आधिकारिक बयान। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार से नागरिकता की पुष्टि नहीं होगी, यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति वही है जो दावा कर रहा है। सुरक्षा और अधिकार, यह निर्णय मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। दोहरा सत्यापन प्रणाली चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करती है। आधार कार्ड से क्या साबित होता है और क्या नहीं।
आधार से जो साबित होता है पहले उसे जानते हैं। व्यक्तिगत पहचान, आपका नाम और विशिष्ट पहचान संख्या। बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटो। पता की जानकारी, आपका वर्तमान पंजीकृत पता। विशिष्टता, यह सुनिश्चित करता है कि आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। आधार से क्या साबित नहीं होता ये जानते हैं। भारतीय नागरिकता, यह प्रमाणित नहीं करता कि आप भारतीय नागरिक हैं। जन्मतिथि, निर्णायक रूप से जन्मतिथि स्वयं घोषित है, सत्यापित नहीं। माता पिता की पहचान, आधार में वंशावली की जानकारी नहीं होती। जन्म स्थान, कहाँ पैदा हुए, यह प्रमाणित नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार बनाते समय जो दस्तावेज जमा किए जाते हैं वे नकली हो सकते हैं, इसलिए आधार जन्म या नागरिकता का प्रमाणिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति की पहचान अद्वितीय है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं का संकट, चुनाव आयोग की घोषणा। 65 लाख संदिग्ध नामों की पहचान की गई, सभी से नागरिकता का प्रमाण मांगा गया। केवल 11 दस्तावेज स्वीकार। प्रारंभ में आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया, जिससे भ्रम और विरोध हुआ। जनता का विरोध, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। आधार क्यों नहीं, यह सवाल सबसे बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई की, संतुलित निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी, लेकिन स्पष्ट किया यह केवल पहचान के लिए है। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। आम नागरिक के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या नागरिकता साबित करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ यह स्पष्ट जानकारी है। उससे शुरू करते हैं। पहचान के लिए आपको आधार कार्ड का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म के समय नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाणिक प्रमाण है। पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का एक मजबूत प्रमाण है। इससे प्राप्त करने के लिए पहले ही व्यापक सत्यापन होता है। स्कूल प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट जिसमें माता पिता के नाम हो, यह वंशावली और जन्म तिथि स्थापित करने में मदद करता है। नागरिकता प्रमाण पत्र, विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाने वाला आधिकारिक प्रमाण पत्र जो भारतीय नागरिकता की पुष्टि करता है। चुनौती, कई गरीब और ग्रामीण नागरिकों के पास ये दस्तावेज नहीं होते। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी नागरिक अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे। निष्कर्ष क्या निकलता है? संतुलन और स्पष्टता। आधार है पहचान। आधार कार्ड एक शक्तिशाली पहचान उपकरण है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता एक अलग प्रक्रिया है। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। दोहरा सत्यापन, पहचान प्लस नागरिकता दोनों की पुष्टि जरूरी है चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता के लिए। प्रमुख बातें जो हमें याद रखनी चाहिए: कानूनी स्पष्टता, आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 यह स्पष्ट करती है कि यह 9 स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मजबूत मिसाल है। चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया है। व्यवहारिक प्रभाव, अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता, जन्म प्रमाण और वंशावली जरूरी है। सभी नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। यह निर्णय भविष्य के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस जानकारी को आप सभी लोगों से साझा करें ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का समझ सकें। कानूनी जागरूकता एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। तो आशा करता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय समझ आ गया होगा कि आधार एक पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।